बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं एल्केन्स के। ठीक है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट पार्ट। एक वीडियो में सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं आ सकते हैं, सो इसके लिए हमें एक से ज़्यादा वीडियो देने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट वीडियो, योर फर्स्ट मेथड from alkyl halides. From alkyl halides. Okay, this is first method to prepare alkanes. From alkyl halides हम alkanes को दो मेथड्स से बनाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि alkyl halides का मतलब है RX, where R is methyl, ethyl, propyl, butyl, alkyl, and X means chloride, bromide, iodide. X means chloride, bromide, iodide. R means alkyl, methyl, ethyl, propyl, butyl, and so on. ठीक है, ये पहला मेथड जो हम इसमें यूज करेंगे फ्रॉम alkyl halides by रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हमें क्या देता है? यहां पे देखिए हमने लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड्स गिव रिस्पेक्टिव एल्केन। जब हम रिडक्शन मेथड यूज करेंगे तो एल्काइल हैलाइड से मिलेगा रिस्पेक्टिव एल्केन। रिस्पेक्टिव एल्केन का मतलब है कि जो एल्केन है उसमें कार्बन चेन और एल्काइल हैलाइड जो है कार्बन चेन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मींस RX कन्वर्स इनटू RH. In this reaction, only halogen X is replaced by hydrogen. X mean क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, अब बात हम रिडक्शन की कर रहे हैं तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं। There are a number of reducing agents which can be used to reduce alkyl halides. Alkyl halides को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। उनमें से हाइड्रोजन, तो उसके साथ हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। निकल कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट और पैलिडियम कैटलिस्ट, इन तीन में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। जिंक के साथ डाइल्यूटेड HCl, कंसंट्रेटेड भी यूज करते हैं बट डाइल्यूट इज यूज्ड। क्या होगा? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, वो रिडक्शन करेगी। या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, LiAlH4। ठीक है, इनके जनरल इक्वेशंस जो बनेंगे, केमिकल इक्वेशंस बनेंगे ये। व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड, सो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव एल्केन एंड हाइड्रोजन हैलाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HCl, HBr, HI, but RX converts into RH. Methyl halide, methyl plus hydrogen, methane. Ethyl halide, so ethane. Propyl halide, so propane. But when zinc and hydrochloric acid is used, it gives nascent hydrogen, atomic hydrogen. Atomic hydrogen reduces alkyl halide into alkane, RX into RH. ठीक, और हाइड्रोजन हैलाइड इन बोथ रिएक्शन सेम, बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन गैस है, यहां पे हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों में एक ही है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये नेसेंट एटॉमिक फॉर्म में है। ये जरूर ध्यान रखना है, व्हेन गैस हाइड्रोजन इज यूज्ड यू हैव टू राइट H2. इफ एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड व्हिच गिव्स एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन, तो हमें लिखना होगा H2, H3, H4, H5 जैसी रिक्वायरमेंट वैसे। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो इक्वेशन का फॉर्म ये चेंज हो जाता है। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 4 हाइड्रोजन आर देयर, सो 4 molecules of alkyl halides are written in balanced chemical equation. RX converts into RH. 4 molecules, so 4 molecules, no problem at all. Lithium का valency 1, so lithium halide. Aluminium valency 3, so aluminium halide. Lithium halide LiX, aluminium halide AlX. यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड बनेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड बनेंगे। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड।
अब इसमें हम एक दो रिएक्शंस लिखते हैं, एक दो रिएक्शंस लिखते हैं। देखिए, मिथाइल आयोडाइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गैस, तो क्या होगा? मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल 3 और H, HI, बट ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हम इसके लिए लिखेंगे CH4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, सो यू हैव टू राइट निकेल। अगर निकेल है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अगर मान लो निकेल नहीं, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्शन हो जाती है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका है, यहां पे 2H लिख दीजिए, यहां पे आप ये मतलब सीधी सी बात है, यहां पे एल्काइल हैलाइड लिख दीजिए, यहां पे एल्केन लिख दीजिए, और जो हैलाइड है वो यहां पे डाल दीजिए सेम टू सेम। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात करें, तो रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? तो रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखिएगा। मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड to give methane CH3I, so it gives CH4. Lithium iodide, aluminium iodide. How many molecules? Hydrogen 4, so 4 and 4, 4 इस तरह से बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। ये है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स फर्स्ट मेथड बाय रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये हैं, आप इनको याद कर लीजिए, इनमें से किसी को भी यूज करिए। इसको यूज करिए तो इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, इसको यूज करिए तो ऐसे लिखा जाएगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। इनमें होना क्या है? RX कन्वर्ट्स इनटू RH मींस रिस्पेक्टिव, नो चेंज इन कार्बन चेन, ओनली हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ओनली हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ये यहां पर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड से फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और उस मेथड का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। उस मेथड का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। यू हैव टू लर्न द नेम, ओके। अब देखिए वुड्स रिएक्शन क्या है। सेकेंड, बाई वुड्स रिएक्शन, ये है क्या? ऑन हीटिंग एन alkyl halide, what is alkyl halide? RX with sodium metal conditions in dry ether, higher alkane दिस इज द वुड्स रिएक्शन। RX को हीट करेंगे तो RR बनेगा, ठीक है। दिस इज वुड्स रिएक्शन, मीन्स RX reacts with sodium on heating in dry ether. What happens? Alkane is formed. So to balance this, how many alkyl groups? 2 alkyl groups. So you have to write 2 and sodium halide, 2 halogen, so 2 sodium halides, 2 sodium. This is alkyl halide, sodium metal, dry ether. This is alkane is higher. Why? अरे भाई अगर इसमें एक कार्बन है तो इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, जस्ट डबल हो जाने हैं, यानी हायर एल्केन बन जानी है, ठीक है। इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे हम एग्जांपल लिखें तो मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि बात करें, मिथाइल आयोडाइड इज हीटेड विथ सोडियम, तो मीडियम इज ड्राई ईथर
क्या होगा, इल्काइल ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो मिथाइल आयोडाइड से क्या बनेगी, मिथाइल आयोडाइड से बनेगी इथेन, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड। टू बैलेंस दिस वी हैव टू राइट 2 2 and 2। दिस इज बोर्स रिएक्शन। चलो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर। ये नेसेसरी कंडीशन है, आप ड्राई ईथर नहीं लिखोगे तो रिएक्शन प्रॉपर होनी नहीं है ना। अब क्या हो रहा है, क्या होना है, आर 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 क्या है, ये आर क्या है, ये CH3 CH CH3, यहां से हेलोजन जाएगी तो यहां से अटैचमेंट हो जाएगा। एक है CH3 CH CH3, तो दूसरा अटैच हो जाएगा CH3 CH3, ओके एंड CH, और बनेगा 2NaCl प्लस 2NaCl। यहां भी एक बात ध्यान देने की है, देखो देखो यहां पे ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एल्काइल ग्रुप। अब यहां से अटैचमेंट तो होंगे नहीं, है ना, अटैचमेंट कहां से होगा, जहां से ब्रेक हुआ है, टूटा है, वहीं से जुड़ेगा, तो यहां से जुड़ेगा, तो CH is CH CH3। what is the name of this compound, common name is not possible, so you have to write 2,3 dimethyl butane। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 3 कार्बन एटम्स, ये 3 कार्बन एटम्स, यहां पे 6 कार्बन एटम्स हैं, इसका मतलब है हायर एल्केन बनी, हायर एल्केन बनी, ये ध्यान रखना है, हायर एल्केन बनेगी। ये है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन का एक और टर्म होता है। अभी हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड को हमने सोडियम के साथ हीट कर दिया। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाए कि हम दो एल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर यूज करें। व्हेन मिक्सचर ऑफ टू एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर ऑन हीटिंग, वी गेट मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स। व्हाट आर दोस एल्केन्स, तो हम आपको नेक्स्ट टर्म इसके आगे वाला पोर्शन बता। अब देखिए हमने कहा कि अगर बट ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ टू एल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं, ये RX एंड R', इनका मिक्सचर यूज किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स इज फॉर्म्ड, R एंड R'। क्यों, क्योंकि ये 3 टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल हैं। 2 molecules of same alkyl halide can react with sodium, 2 molecules of same alkyl halide can react with sodium, means ये अलग रिएक्ट कर सकता है, ये अलग रिएक्ट कर सकता है। और एक तीसरा कंडीशन ये है कि one molecule of one alkyl halide, one molecule of another alkyl halide react with sodium। तो अगर ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, R। अगर ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, R', और अगर ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, R'। तो साथ में सोडियम हैलाइड, और यहां पे भी सोडियम हैलाइड, जो भी होगा हैलोजन वो वहां पर सोडियम के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ये भी एल्केन है, ये है एल्केन, ये भी है एल्केन, और ये भी है एल्केन। Any two alkyl groups are attached with single bond, we get alkane। ये एल्केन 1, ये एल्केन 2 और एल्केन 3। 2 alkyl halides, mixture of 3 alkanes are formed। Mixture of 3 alkanes are formed। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देते हैं हम इसके लिए, रिएक्शन आप लिखिएगा। अब देखो मिथाइल आयोडाइड और इथाइल
ब्रोमाइड। इसका जब मिक्सचर हम यूज करेंगे तो R मीन्स मिथाइल ग्रुप, R डैश मीन्स इथाइल ग्रुप। When methyl iodide reacts, we get ethane, first alkane. Both combined, we get CH3, CH2, CH3, propane. Second one, और जब यही दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो वी गेट CH3, CH2, CH2 एंड CH3. दिस इज थर्ड। अब रही बात सोडियम हैलाइड्स की, जब आयोडीन होगी तो सोडियम आयोडाइड, ब्रोमीन होगी तो सोडियम ब्रोमाइड। एक अकेला होगा तो एक अकेला बनेगा, दो अलग अलग होंगे तो दो अलग अलग बनेंगे। जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, ये दो क्लोराइड हो सकते, दो ब्रोमाइड हो सकते, दो आयोडाइड हो सकते, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है। उसी के हिसाब से सोडियम हैलाइड्स बनेंगे। ओके, तो ये है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन के बाद हम नेक्स्ट मेथड जो है वो डिस्क्राइब करने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक, व्हाट इज एल्कोहल? एल्कोहल इज ROH, ROH, alkyl group attached to OH group, that is generally alcohol, monohydric alcohol. ये क्या देगी? Alcohol gives alkane. Which alkane? Respective alkane. Means R is not changed, only OH group is replaced by hydrogen. कैसे? जब हम रिड्यूसिंग एजेंट कंसंट्रेटेड HI के साथ हम हीट करेंगे इसको। रेड फॉस्फोरस सपोर्टर होता है, रिएक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या सपोर्ट करता है यहां पे हम आगे बात करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? एल्कोहल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HI in presence of red phosphorus. Okay, or simply alcohol is heated with concentrated HI and red phosphorus. This is alcohol. This alkane is formed. This alkane is formed with iodine and water. बेटा वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्केन को वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस आयोडीन से प्रॉब्लम है। हीट कर रहे हो, आयोडीन एल्केन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब एल्केन मिलेगी नहीं, तो इसको आयोडीन को रिमूव करना है। आयोडीन को रिमूव करना है यानी इस रिएक्शन का एक सपोर्टर चाहिए। सपोर्टर कौन है? रेड फॉस्फोरस। ये क्या करता है? आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन को हटा देता है इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। अब ये आयोडीन हट गई, एल्केन बच गई। आयोडीन हट गई तो एल्केन बच गई। अगर एल्केन को बचाना है तो आयोडीन को हटाना पड़ेगा, आयोडीन को हटाना पड़ेगा ही। अगर नहीं हटाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगी? एल्केन नहीं मिलेगी। ठीक, कोई फर्क नहीं आएगा। ROH है तो RH बनेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम इसके बाद, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं, बड़ी सीधी सादी सी रिएक्शन है। इफ ethyl alcohol is heated with HI concentrated with and red phosphorus, हीट करिएगा तो CH3 CH2 OH है, OH की जगह पे एक H आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा और बाकी H2 प्लस H2O सिंपल है। थोड़ा सा इसमें अभी मैं बैलेंसिंग नहीं किया। देखो दो आयोडीन है यहाँ पे एक, तो इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे भी बैलेंस कर लेते हैं, बाकी सब बैलेंस नेचुरली हो गए। अब हम इसको रिएक्शन, ये रिएक्शन हम जरूर लिखेंगे 2P + 3I2। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आप इसको कुछ नहीं तो याद कर लो कि जहां पे रेड फॉस्फोरस होता है कंसंट्रेटेड HI के साथ, वहां पे ये रिएक्शन होती है। जो भी एल्कोहल होगा, ये कौन सा है? इथाइल एल्कोहल। ये क्या बन गई? इथेन। प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेन, ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेन। कोई भी अल्कोहल हो, जो अल्कोहल होगा उसके हिसाब से एल्केन बन जाएगी। ठीक है, दिस इज सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल कौन से हैं? ROH। बना क्या रहे हैं? एल्केन। एल्केन माने RH, ROH RH मतलब रिस्पेक्टिव, इसीलिए हम कहते हैं इनको रिस्पेक्टिव एल्केन्स। ओके, तो ये है आपका सेकेंड मेथड। और जो
और मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल कराएंगे। ओके।